Back to your accountancy class. Student, I hope you are noted down all the questions in your notebook also, and if you are having any query you ask me also. Okay, the chapter is almost ending point. तो ये ending point पे चल रहा है. अब तक आपको सारे questions clear हो गए होंगे. तो this question also come to the board examination 2016 and it's a very important question. तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन है, बट वहां पे क्या है, जो क्लोजिंग ईयर है उसमें हमें क्या गिवन है, लॉस गिवन है. क्लोजिंग ईयर में क्या गिवन है, लॉस. तो हमने कैसे निकाला है इसे, 2 लाख माइनस 50,000. ये जो 50,000 हमें गिवन है ये माइनस के गिवन है. तो आप मुझे जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो मैं इसे कैसे शॉर्ट आउट करूंगी, मैंने माइनस और माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया. तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस कितने का आ जाएगा, 2,50,000 का. आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस वी आर टेकिंग आइटम्स ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स. तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने कैसे निकाला है, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है कि प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनाना है. तो टुडे आई विल शो ऑल्सो इन योर वीडियो कि हाउ टू मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. तो हमने इसे अकाउंट के थ्रू सॉल्व किया तो हमारे पास अमाउंट कितना निकल के आया, 50,000. तो प्रॉफिट एंड लॉस था मेरा 2,50,000 का, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 का. तो टोटल एनपीबीटी कितना निकल के आ गया मेरा, 3 लाख. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट इज इन 3 लाख. अब नॉन कैश आइटम, तो नॉन कैश आइटम में हमारे पास सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12% की डिबेंचर्स हैं एंड द प्रीवियस ईयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इज 5 लाख. वी हैव गिवन वन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिबेंचर ऑल्सो. 12% डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन 31 मार्च 2015. तो ये रिडीम कब हो रहे हैं बेटा, 2015 31 मार्च. डेट पर आप ध्यान रखेंगे कि डेट कितनी गिवन है, 31 मार्च 2015. इट मीन्स वो लास्ट एंडिंग ऑफ द ईयर रिडीम हुए हैं. तो हमें इंटरेस्ट पूरे पे मिलेगा. तो कितने पे लगाया हमने, 5 लाख का 12%. तो वैल्यू इज 60,000. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल टेक द नेक्स्ट आइटम, गुडविल. गुडविल रिटर्न ऑफ. तो गुडविल प्रीवियस ईयर में हमें गिवन थी 30,000, करंट ईयर में कितनी हो गई, 20,000. तो ये रिटर्न ऑफ हो गया. देखिए 20,000 माइनस 30,000 कितना निकल के आ गया, 10,000. तो 10,000 हमारी यहाँ पे हम लेते भी वही वैल्यू है कि अगर गुडविल रिड्यूस हुई है, अगर इंक्रीज हुई है तो इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्ट. एक्यूमुलेटेड डेप्ट नहीं कहेंगे हम इसे, सिंपली वी कैन से डेप्ट, डेप्रिशिएशन. तो डेप्रिशिएशन मैंने कैसे निकाला, एक्यूमुलेटेड अकाउंट डेप्रिशिएशन. देखिए आप बुक में क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन दोनों ईयर के गिवन है. द करेंट ईयर इट इज इन 2 लाख एंड द प्रीवियस ईयर इट इज इन 1,01,000. तो मैंने 2 लाख में से 1,01,000 लेस कर दिया. तो कितनी वैल्यू आ गई, 99,000. इट्स माय डेप्रिशिएशन. ठीक है, तो दीज 3 आइटम्स रिलेटेड टू नॉन कैश आइटम. अब मैंने इनको ऐड कर दिया. नाउ द टोटल इज 3 लाख प्लस 1,69,000. तो टोटल कितना हो गया, वर्किंग कैपिटल चेंज 4,69,000. अब हमने क्या किया, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्योंकि यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में हमें बहुत सारे आइटम्स गिवन नहीं है. वी आर हैविंग ओनली वन आइटम, इंक्रीज इन इन्वेंट्री. तो एज पर रूल, तो अगर एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, लेस कर देते हैं बेटा. तो यहाँ पर भी हमने उसे लेस कर दिया. कितना आ गया, 62,000. तो यहाँ लेस करके इसकी वैल्यू आ गई है 4,69,000 में से मैंने 62,000 लेस कर दिया. तो अब मेरे पास क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कितनी आ गई, 4,07,000. लेकिन मुझे निकालनी क्या है, मुझे निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो इसमें से मैंने टैक्स पेड लेस किया. टैक्स पेड हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, टैक्स ₹70,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर. तो 4,07,000 में से मैंने 70,000 लेस कर दिया. तो मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3,37,000. तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा कितना बना, 3,37,000. यू नोटेड डाउन
this part of question. Okay, now we are having a one activity, cash flow from operating activity. अभी आपने देखा था कि मैंने आपको कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना दी थी. अब हम बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए बेटा इसमें अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है. आप डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर प्रीवियस ईयर. ठीक है, करंट ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर. आपको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का जो टेंजिबल एसेट्स का डिफरेंस है वो निकालना है. तो वो डिफरेंस निकाला हमने, कितना आ गया 3,82,000. यहाँ पे हमने सिर्फ डिफरेंस निकाल के काम क्यों चला लिया, क्योंकि देयर इज नो एनी चेंजेस ऑन एसेट्स. एसेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं. तो वैल्यू कितनी आ गई 3,82,000. अब इसके बाद मैंने लिया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रीवियसली वी आर हैविंग अ इन्वेस्टमेंट 75,000, बट राइट नाउ इट इज इन करंट ईयर द इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख. तो कितना इंक्रीज हो गया, 1 लाख माइनस 75,000 यानी 25,000. तो ये 25,000 माइनस के आ गए, टेंजिबल एसेट्स माइनस की आ गई, दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो मेरे पास टोटल कितना आ गया 4,07,000. इट इज इन माइनस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4,07,000. ओके, अब हमने क्या बनानी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नाउ दिस इज आवर थर्ड एक्टिविटी. ये हमारी बी हो गई. एंड नाउ थर्ड एक्टिविटी इट इज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने सबसे पहले क्या लिया, प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हो रही है, 1 लाख रुपीज से. तो हमने यहाँ पे दिखा दिया. आपको मैंने बताया भी है कि एसेट कैपिटल जितनी भी इंक्रीज होगी वो सब प्लस में आएगी, और जितनी डिक्रीज होगी, रिडम्पशन हो जाएगा या हम पेमेंट करते हैं वो सब माइनस में जाएगा. तो प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल 1 लाख. रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पेमेंट कर दिया मैंने डिवेंचर्स का. पहले मेरे पास 5 लाख के थे, अब 4,50,000 के रह गए, यानी 50,000 मैंने पेमेंट किया. तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने पहले ही शो किया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. सेम अमाउंट को यहाँ पर मैं लास्ट में दिखा दूंगी. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. नाउ इंक्रीज ऑन बैंक ओडी. बैंक ओडी में भी चेंजेस आए हैं. इट इज इंक्रीजेस. प्रीवियसली इट इज इन 50,000 बट राइट नाउ इट इज इन 1,50,000. तो कितना डिफरेंस आ गया 1 लाख. तो हमने ले लिया इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी 1 लाख. अब हमने इसको शॉर्ट आउट किया. तो इसको शॉर्ट आउट करने पे हमारे पास वैल्यू कितनी आई 90,000. तो ये हमारी क्या आ गई, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कितनी आ गई 90,000. अब आप देखिए ये 3,37,000 प्लस में है, ये 90 प्लस में है, और ये 4,07,000 माइनस में है. तो हमने क्या किया, 3,37,000 प्लस 90,000 कितना आ गया 4,27,000. और यहाँ पर हमारे माइनस के कितने हैं 4,07,000. तो 4,27,000 माइनस 4,07,000. तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 20,000. इज इट क्लियर, 20,000 आ गया. अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो मैंने दोनों को प्लस किया है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों को प्लस कर दिया. कितना आ गया 1,20,000. तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 1,20,000 प्लस 20 यानी कितना हो गया टोटल 1,40,000. I hope so कि you have cleared this question. If you are having any problem, you ask me. Thank you and have a nice day.